Hi everyone, how are you? Hope everyone is safe, secure, and taking great care of themselves, their family member, their friends, their relatives, their office members, their colleagues, their team members, the society members, and everyone who are in the nearby vicinity. मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील से आपके साथ हूँ एक और नए प्रोजेक्ट की अपडेट लेके, एक और नए प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके, जहाँ पे आप अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 शॉर्ट%। तो बहुत सारे टाइम पहले बात हो रही थी एसईओ की, स्पेस फॉर कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस। और अगर हम उसी श्रेणी में बात करें तो अगर हम बात करें गुड़गांव के जो ऑलरेडी हुड्डा सेक्टर के एसईओ थे, दैट इज ऑलरेडी बीन मेड, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन मैनी एंड द मल्टीपल सेक्टर। सबसे प्राइम जो एसईओ गुड़गांव मार्केट में आता है वो आता है सेक्टर 29 का, जहाँ पे आज की डेट में एक पूरा का पूरा पार्टी हॉलिक हब बना हुआ है और सब कुछ लाइव है, ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है। एंड व्हाट इज द प्राइस वैल्यू फॉर दैट एसईओ मार्केट एवरीवन नोज। So you have to be understand the scenario of how the SEO market have flourished and started in the Gurgaon reality and how it is taking shape day by day. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुड़गांव का SEO मार्केट का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था, जो सबसे पहला एक लैंडमार्क था जिसको पूरे मार्केट ने एक्सेप्ट किया था, वो था सेक्टर 29 का एसईओ, जो लगभग 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के आसपास प्राइस पर लॉन्च हुआ था। और शायद इससे भी कम प्राइस पे हुआ है। आई विल जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट फिगर। एंड आज की रेट में इट इज ट्रेंडिंग नन अदर लेस 16 to 20 लाख पर स्क्वायर यार्ड। तो whosoever have invested it back and no one would like to sell that SEO because आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्रांड्स, चाहे आप ब्यूटीज के ले लीजिए, चाहे आप फूड हब्स के ले लीजिए, दैट्स वेरी अप्रोचेबल टू सेक्टर 29 इन द गुरुग्राम मार्केट। गुरुग्राम और गुड़गांव, मुझे तो गुड़गांव ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना, बट नो वरीज, लेट्स सी। तो वहाँ से स्टार्ट हुई। आज की डेट में आप देख लीजिए, अगर आप एक ब्यूरी में जा रहे हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल में, डाउनटाउन में या ओपन टैप में, अब तो और भी काफ़ी सारी वहाँ पर आ गए, तो यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिलती है, इतना क्राउड होता है। तो इस तरह की जो ब्यूरीज होती हैं, इस तरह के जो एसईओ में फूड के हब्स होते हैं, वो काफ़ी सारे एरिया पसंद करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पसंद करते हैं या फिर 4th फ्लोर विद टेरेस पसंद करते हैं, बिकॉज टेरेस एन एरिया जहाँ पे आप आराम से यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन एंजॉय द टाइम अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, एंड ओपन रहता है, समथिंग द सूदिंग वेदर एंड ऑल दैट थिंग। तो सबसे पहला जो एसईओ गुड़गांव मार्केट में आया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हुड्डा सेक्टर, जो सेक्टर 31 है, सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 का मार्केट है, सेक्टर 14 का एक और मार्केट है अभी जस्ट 1 गिलहरी क्रॉस। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द एसईओ इन टर्म्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक वैल्यूएशन। तो सबसे जो कॉस्टली एसईओ आज की डेट में गुड़गांव के अंदर है, दैट इज सेक्टर 29 हुड्डा मार्केट एसईओ। उसके बाद धीरे धीरे एसईओ का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। देन द वाटिका एज अ बिल्डर वाज द फर्स्ट इन द बिल्डर लॉबी हु ब्रिंग्स द एसईओ इन द मार्केट विद द वाटिका मार्केट प्लेस 1 एंड वाटिका मार्केट प्लेस 2। ये दो एसईओ वाटिका ने अपनी टाउनशिप वाटिका इंडिया नेक्स्ट, जो कि वाटिका की 700 एकड़ की टाउनशिप है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 81, 82A, 83, 84 एंड 85, इन 5 सेक्टर के अंदर जो वाटिका की 700 एकड़ की टाउनशिप थी, वहां पर उन्होंने 2 एसईओ बनाए, रेडी किए और डेवलप करे, जो जिसका नाम है वाटिका मार्केट प्लेस 1 एंड वाटिका मार्केट प्लेस 2। सेक्टर 83 के अंदर आता है ये, एंड सेक्टर 84 के अंदर आता है नियर बाई SVH ग्रुप हाउसिंग, सॉरी SVH मेट्रो स्ट्रीट। उसके बाद फिर कुछ टाइम पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले, एक और डेवलपर ने अपना स्टेप अहेड लिया टू ब्रिंग द रिवोल्यूशन इन द एसईओ मार्केट। तो वहां पर फिर M3M ने एसईओ लॉन्च किया, सेक्टर 84 के अंदर उन्होंने अपने एसईओ लॉन्च करे, एंड उसके बाद फिर सेक्टर 113 में भी अपने एसईओ लॉन्च करे। तो M3M ने एक साथ 2 एसईओ लॉन्च करे थे, एक तो 84 के अंदर, एक 113 के अंदर। फिर 1111 के अंदर भी काफ़ी अभी लॉन्च हुए हैं एसईओ, बट उस टाइम M3M का हम लोग कमर्शियली सेल करते थे उस टाइम पर। तो जशनप्रीत सेठी was my friend, is my friend and will remain my friend. He is currently taking the lead in heading the Omex developers. So I worked with them in the M3M at that time. तो
हमारे लिए भी एक कंसेप्ट न्यू था भाई। अचानक से एसईओ क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है भाई। ऑलरेडी हमारे पास हाई स्ट्रीट रिटेल है M3M का, उस टाइम पर होता था कॉर्नर वॉक, प्रीवी और ब्रॉडवे, जिसमें काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। तो अचानक से एसईओ आ गए तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई ऑलरेडी हमारे पास हाइपर मार्केट है, हमारे पास फूड कोर्ट है, हमारे पास ब्यूटी है, हमारे पास रेस्टोरेंट है, हमारे पास मल्टीप्लेक्स है, हमारे पास ऑफिस स्पेस है, हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, ATM स्पेसेस है। तो ये सब के कंपैरिजन में जो अगर हम एसईओ को चूज करते हैं तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसईओ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर हम लोगों ने जब ROI के कंसेप्ट पे आए कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, ROI आपको आता है, वो एसईओ में बहुत बहुत अलग लेवल पे आपको ROI आता है। और दैट वाज द ROI प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि एसईओ में आप इंडिविजुअल रजिस्ट्री करा सकते हैं हर फ्लोर की। सो दैट इज द एडवांटेज विच एसईओ ऑलवेज हैज। सपोज इफ यू बाय एन एसईओ, यू मेक बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टेरेस, और उसके बाद आप 2 इंडिविजुअल यूनिट्स को लिक्विडेट कर देते हैं, तो आपको पूरे के पूरे एसईओ की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो लाइफ टाइम का प्रॉफिट होगा। तो दैट इज हाउ द पीपल विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द एसईओ। तो ये कंसेप्ट हमें समझ आया था कि जो इन्वेस्टर हैं, इफ दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, दे मेक इट द एसईओ, वो अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद, डेवलप करने के बाद, और ब्रांड बहुत आराम से एसईओ में आ जाता है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, अगर आपका कैचमेंट अच्छा है, अगर आपका जो जोन है, जो एरिया है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आ जाता है। फिर इसी लीग में M3M को सपोर्ट करते हुए, M3M का आगे साथ बढ़ाते हुए, डे बाय डे बहुत सारे डेवलपर्स एसईओ लेकर मार्केट में आए हैं, अलग कंसेप्ट के साथ, अलग थीम के साथ। कुछ डेवलपर्स ने सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स दिए हैं, कुछ डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन करके पूरा एसईओ का दिया है, कुछ डेवलपर्स ने फसाड का जो डिज़ाइन है वो सेम रखा है। लेकिन जो फिलॉसफी सारे के सारे एंटायर मार्केट की रही है वो यही रही है कि आप हमसे प्लॉट लो या आप हमसे बनाया हुआ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लो, लेकिन जो फसाड कंट्रोल रहेगा, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन रहेगा, जो सारे के सारे एसईओ का लेआउट रहेगा, चाहे वो आप ग्लास फसाड का बनाओ, चाहे वो हफीज़ डिज़ाइन का बनाओ, वो जो फसाड डिज़ाइन है वो हम तय करेंगे, वो आप नहीं बनाएंगे, इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे। और ताकि लुक एंड मटेरियल एंड जो एक ओवरऑल फीलिंग है एंटायर कैंपस की वो सेम रहे। तो उसके बाद ऑरिस गेटवे, then आपका Microtech has launched their SEO, then Pyramid has launched their SEO, then Capital Group has launched their SEO, then Royal Green Realty has launched their SEO, Imperia has launched their SEO, Signature Global has launched their SEO, Central Park has launched their SEO, and MR, how can we forget, MR has launched their SEO, Centerpoint has launched their SEO, and multiple developer, ROF has launched their SEO। तो बहुत सारे डेवलपर्स अपने फिर एसईओ लेकर आए मार्केट में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रहेजा ऑल्सो हैज़ लॉन्च्ड देयर एसईओ, वाटिका ऑल्सो हैज़ लॉन्च्ड देयर एसईओ। तो ये सारे डेवलपर थे जो अपने एसईओ लेकर आए मार्केट के अंदर। और अभी तो अराइज हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड देयर न्यू एसईओ। तो बहुत सारे रिनाउंड डेवलपर, रिनाउंड नेम के साथ, रिनाउंड लोकेशन के साथ अपने एसईओ प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जो एक्सटेंशन रोड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर सबसे प्राइम एसईओ में अदानी डाउनटाउन अपने एसईओ लेके आए हैं। MR65 EBD अपना एसईओ लेकर आए हैं। अगर हम SPR की बात करें तो SPR पे पिरामिड अपने एसईओ लेकर आए हैं, वाइडलैंड अपने एसईओ लेकर आए हैं, DLF 73 में अपने एसईओ लेकर आए हैं। उसके अलावा कैपिटल ग्रुप अपने एसईओ लेकर आए हैं, अराइज ग्रुप अपने एसईओ लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ ये सारे डेवलपर्स हैं जिनके एसईओ आपको SPR पे मिलेंगे। अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव की या द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो न्यू गुड़गांव के अंदर आपको ऑरिस का एसईओ मिल जाएगा। देन यू हैव द एसईओ ऑफ माइक्रोटेक, देन यू हैव द एसईओ ऑफ MR, देन यू हैव द एसईओ ऑफ वाटिका, यू हैव द एसईओ ऑफ रहेजा, यू हैव द एसईओ ऑफ DLF सेक्टर 83, DLF सेंट्रल एवेन्यू 83। तो ये सारे डेवलपर्स हैं जिनके एसईओ आपको न्यू गुड़गांव साइड मिल जाएंगे। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेस से बात करें तो M3M एसईओ, देन M3M के बाद WTC 106 में अपना एसईओ लेकर आ रहे हैं, नियो अपना एसईओ लेकर आ रहे हैं, रहेजा 106 में भी अपना एसईओ लेकर आए थे। उसके अलावा स्पेस सेक्टर 114 में अपने एसईओ लेकर आए थे, अब तो उसी ऑलरेडी अप्लाइड है। पारस अपने एसईओ लेकर आए हैं,
एमआर अपने एसईओ लेकर आए और M3M सेक्टर 111, 113 में अपने एसईओ लेकर आए हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ था एसईओ मार्केट का और ओवरऑल एसईओ सिनेरियो का कि आज की डेट में। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक और एसईओ रॉयल ग्रीन रियलिटी भी अपने लेकर आए। इंपीरिया का भी एसईओ दे हैव ओपनड इन सेक्टर 37C, उन्होंने भी अभी रिसेंटली अपने एसईओ ओपन करे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एसईओ का मार्केट के अंदर। एंड वॉल स्ट्रीट, देयर इज वन मोर डेवलपर वॉल, दे ऑल्सो ब्रिंग देयर एसईओ ऑन द सदर्न पेरीफेरी रोड SPR। तो सबसे ज़्यादा जो एसईओ का हब की विजिबिलिटी आज की डेट में रिफ्लेक्ट हो रही है। और कल तो DLF सेक्टर 68 का जो सेंट्रल एवेन्यू 68 है उस एसईओ का भी रहरा आ चुका है। तो येस्टरडे वाज द न्यूज़ के DLF का भी जो 2 प्रोजेक्ट थे पंचकुला में वैली व्यूज का भी रहरा आ चुका है। एंड जो सेक्टर 68 में लोकेशन है DLF के एसईओ की, उनका भी कल रहरा आ चुका है। DLF सेंट्रल एवेन्यू 68 के नाम से ये रह रहा है। आर्या मॉल के जस्ट पास वाला लैंड पार्सल है, बहुत ही अच्छा लैंड पार्सल है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहेगी। बिकॉज इसके आसपास की अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो M3M के खुद के रेसिडेंशियल्स वहाँ पर हैं। आपका अगर सियारा, मरीना, नेचुरा, आइकनिक, AIPL के रेसिडेंशियल्स वहाँ पे हैं, पीसफुल होम्स है। BPTP की तो पूरी टाउनशिप ही वहाँ पर है। इट्स अ बिग टाउनशिप ऑफ BPTP देयर। BPTP is also coming soon with one more SEO on the Estire Garden sector 70A, तो stay tuned for the same। और अभी आपको पता ही है वहाँ बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट चल रही है BPTP की, और काफ़ी सारे अभी नए लॉन्चेस भी आने वाले हैं इस एरिया के अंदर। तो SEO की डिमांड थी, SEO की डिमांड है और SEO की डिमांड हमेशा रहेगी। लेकिन आपको ये चूज़ करना है कि कौन से SEO में आप अपना मनी लगाए, कहाँ आपको बेटर रिटर्न आएंगे, कौन सा प्रोडक्ट आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा देगा, कहाँ पे आपका मनी सेफ रहेगा। तो ये सब जानकारी अगर आप चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट ऑल दीज अपडेट्स अबाउट द SEO मार्केट इन द गुड़गांव रियलिटी, तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास गोवा में भी SEO है फ्रॉम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, वो भी आप देख सकते हैं। सो SEO का, और फरीदाबाद के अंदर भी आई हैव सम फ्यू SEO। तो अगर आप SEO में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, SEO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SEO की डिटेल को, प्रोडक्ट को, एनालॉगी को, मिस्ट्री को अनबॉक्स करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई बिलो मेंशन नंबर। मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक, मी एंड माई टीम will connect with you to unbox the mystery. So stay safe, take care, we'll meet you shortly in the another video. Have a nice day.